छंद क्रमांक 104। सामायिक करते समय अब क्या विचार करना चाहिए। अब सामायिक में क्या करें हम 1 घंटे तक, क्या चिंतन करें, क्या विचार करें, ये प्रश्न कल आया था। तो यहाँ उसमें जवाब देखें कि क्या क्या कर सकते हैं अपन सामायिक में। तो यहाँ पर आचार्य महाराज बतला रहे हैं। उच्चारण थोड़ा ध्यान से देखेंगे, थोड़ा कठिन भी है। देखें, असरण, अशरण, मशुभ, मशुभ, मनित्यम, मनित्यम, दुःख, दुःख, मनात्मान, 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 माव, मावशामी, मावसामी, भवम, मोक्षस, मोक्षस, तद्विपरीतात्, तद्विपरीतात्, मोक्षस, तद्विपरीतात्, मेति ध्यायन्तु सामयिके। ठीक है, चलिए उच्चारण करेंगे। असरणमशुभमनित्यं दुःखमनात्मानमावशामि भवम् मोक्षस्तद्विपरीतात् मेति ध्यायन्तु सामयिके। असरणमशुभमनित्यं दुःखमनात्मानमावशामि भवम् मोक्षस्तद्विपरीतात् मेति ध्यायन्तु सामयिके। अर्थ देखें, सामयिक में क्या चिंतन करना चाहिए ये यहाँ पर बतला रहे हैं। पहले संधि विच्छेद थोड़ा करेंगे। असरणम, अशुभम, अनित्यम, दुःखम, अनात्मानम, अनात्मानम, आवसामि, आवशामि, भवम, आवशामि, भवम। ठीक है, देखें क्या कह रहे हैं। असरण, असरण मतलब शरण नहीं है। ठीक है, असरण मतलब कोई शरण नहीं है या शरण नहीं है, अशरण भूत है। अशुभम, अशुभ है, अच्छा नहीं है। अनित्यम, अनित्य है, नित्य नहीं है, हमेशा साथ रहने वाला नहीं है। दुःखम, दुख रूप है, कैसा है, दुख रूप है। अनात्मानम, अनात्मानम मतलब आत्मपने से रहित है, आत्मा से अलग है, आत्मा से विपरीत है, आत्मा से भिन्न है, आत्मा के स्वभाव वाला नहीं है। ये हुआ अनात्मानम का अर्थ। ऐसे उसको आवशामी, रहता हूं। भवम मतलब भव में, ऐसे भव में। भव कैसा है, ये पर्याय कैसी है। ये जो पर्याय है ये अशरण है, ये पर्याय हमारी आत्मा के लिए शरण नहीं है। अशुभ है, अनित्य है, दुख रूप है, आत्मा के स्वरूप से विपरीत है। ऐसे इस भव में, ऐसी पर्याय में आवसामी मतलब मैं रहता हूं। ठीक है, ऐसा चिंतन करना। मोक्षाः तद विपरीतात्, और मोक्ष जो है इससे विपरीत है। संसार का स्वरूप तो कैसा है,
संसार का स्वरूप तो अशरण है, कोई शरण नहीं है संसार में, और मोक्ष इससे विपरीत है। मोक्ष कैसा है? इससे विपरीत है। किससे विपरीत है मोक्ष? संसार से विपरीत है। तो संसार का स्वरूप कैसा है? अशरण रूप है, अशुभ रूप है, अनित्य रूप है, दुख रूप है, और आत्मा के स्वरूप से भिन्न है। लेकिन मोक्ष क्या है? कह रहे हैं मोक्षः तद विपरीतात्, मोक्ष उससे विपरीत है। किससे विपरीत है? मोक्ष विपरीत है संसार से, ठीक है, तद विपरीतात्, उससे विपरीत है। 1 मिनट रुकेंगे। चलिए, मोक्षः तद विपरीतात्, मोक्ष उससे विपरीत है। किससे विपरीत है? संसार से। कैसा है? तो मोक्ष शरणभूत है, शुभ है। उल्टा कर दीजिए, अशरण का शरण हो जाएगा। मोक्ष हमारे लिए शरणभूत है, मोक्ष शुभ है, मोक्ष नित्य है, मोक्ष सुख रूप है, और मोक्ष आत्म स्वरूप है। समझ में आया? मोक्ष का लक्षण संसार से बिल्कुल विपरीत है, ठीक है। एति, इस प्रकार से प्राप्त करता हूं, ठीक है। विपरीतात्, विपरीत, आत्मेति, आत्मा इति, आत्मा मतलब अपना है, ठीक है। विपरीत आत्मा, विपरीत स्वभाव वाला है। इति, विपरीत आत्मा निकलेगा यहां से, और इति निकलेगा। विपरीत आत्मा इससे विपरीत है, विपरीत स्वरूप वाला है। मोक्षः तद विपरीत आत्मा, मोक्ष उससे विपरीत स्वभाव वाला है। इति, ऐसा। ध्यायन्तु, ध्यान करें। सामयिके, सामायिक में। सामायिक में किसका ध्यान करें? सामायिक में ये ध्यान करें कि संसार का स्वरूप क्या है, मोक्ष का स्वरूप क्या है। समझ में आया? कौन मेरा है, कौन मेरा नहीं है, कौन आत्मा स्वभाव वाला है, कौन आत्म स्वभाव वाला नहीं है, कौन सुख रूप है, कौन दुख रूप है। अब सामायिक में अपन ने चिंतन किया कि सुख रूप तो हमारी आत्मा है, पर वस्तु, घर, परिवार ये तो भव के कारण हैं, पर हैं, ये सुख रूप नहीं है। इनका चिंतन करना। तो जो जो सुख रूप हैं, जो मोक्ष से विपरीत हैं, जो वास्तविकता में आत्म स्वभाव है मेरा, ऐसा चिंतन करना सामायिक में ये करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मोक्ष और संसार के स्वरूप का चिंतन। आज हमने संसार के स्वरूप में शरीर का चिंतन ले लिया, क्योंकि शरीर भी तो संसारी ही है, आत्मा का स्वरूप थोड़ी है ये शरीर। तो ये शरीर कैसा है? तो शरीर के बारे में चिंतन करें। नवमल द्वार वहे, निशिवासर नाम लिए घिन आवे, ठीक है। शरीर का चिंतन करना, घर परिवार का चिंतन करना कि देखो ये पर हैं, ये मेरे नहीं हैं, मैं इनको अपना करता, मैं इनका करता हूँ या मेरे ये करता है, मैं ऐसा मान बैठा हूँ, ऐसा मेरा स्वरूप नहीं है। ऐसा चिंतन करना चाहिए सामायिक में। समझ में आया? ठीक है। अब किन्हीं के इतना मन नहीं लगता तो फिर वो क्या करें? तो आचार्यों ने कहा कि वो सामायिक में णमोकार मंत्र की जाप करें, ठीक है, माला कर सकते हैं, ठीक है। अब कैसे माला करना? वो माला को बिल्कुल आत्म तल्लीनता के साथ जाप करना। हाँ, और क्या कर सकते हैं? तीर्थों की वंदना का चिंतन करना। ये सम्मेत सिंघल जी तीर्थराज है, तीर्थों की वंदना का, गुरुओं का चिंतन किया जा सकता है, ठीक है। गाथाओं का चिंतन किया जा सकता है। समझ में आया? हमने जो गाथाएं पढ़ी, हमने जो जिनवाणी पढ़ी, अब जिनवाणी को फिर, हाँ ये जिनवाणी में शब्द लिखा है, क्या ये सही है? हाँ ये सही है। आचार्य गुरुदेव क्या करते थे? आचार्य श्री ध्यान आदि में क्या कार्य करते थे? ध्यान में यही करते थे, रात्रि में ध्यान करने बैठते थे तो आचार्य श्री दिन भर जो स्वाध्याय किया, रात में उसका चिंतन करते थे कि हमने क्या क्या पढ़ा,
क्योंकि अब रात में तो स्वाध्याय आचार्य श्री करते नहीं थे, तो रात में चिंतवन करते थे जो दिन भर में स्वाध्याय किया। ठीक है, तो ऐसी तत्व का जो चिंतवन है ये सामायिक में किया जा सकता है। ठीक है।